ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 51 एंड आरती। उपसंहार अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हेमाड पंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाड पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वो सूची प्राप्त ना हो सकी। तब बाबा के एक यज्ञ तथा धार्मिक भक्त ठाने के अवकाश प्राप्त मामलोत्तर श्री बी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है। इसीलिए यह अनुक्रमणिक नहीं दी जा रही है। अंत इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमाड पंत उस समय तक जीवित न रहे कि वो अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छापने योग्य बनाते। श्री सद्गुरु साई की महानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसे ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो ये निश्चय है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह की झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई है। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उड़ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहंग भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों की सतत भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अनगिनत मछलियां विहार कर रही है। यद्यपि ये समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साई महाराज उसमें अगस्त स्वरूप ही है। इसीलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज है और वो हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भाव समुद्र से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारी मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त इसमें किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा ये चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन हो और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त संकट दूर हो। फलश्रुति। अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साई बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथों का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी 3 गुनी आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। समय समय पर श्री साई बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठन, स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए।
एक शाही कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नतुन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाएं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 हफ्ता में पठन समाप्त करेगा उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 2 या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। सतंत कीर्तयन्त मां यत् तच्च दृढ़व्रता नमस्तश्च मास भक्ता नित्य युक्ता उपासते। इसका अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साई प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन, समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्र चित होकर नित्य 1 अध्याय भी पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साई चरणों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसका अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को संप्रसन्नता मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होकर मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिनकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कली मलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत ना होने दे। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साई बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग होकर सुखी होए। प्रसाद याचना। अंत में हम उस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वो समस्त प्राणियों में देवादिदेव साई भगवान का ही दर्शन करे। एवमस्तु। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह पारायण सप्तम विश्राम। ओम श्री साई यशकाय श्रीनिवासिने नमः। आरती साई बाबा सख दातार जीवा, चरण रजताली तब दशा बिसाबा, भक्ता बिसाबा। आरती साई बाबा जाकुनियानंगा, ससरूपी राहे दंगा, मुमुक्ष जनदाबी निज डोला शिरंग। आरती साई बाबा। जयामणि जैसा बाबा, तया तैसा अनुभव। दाबी सिया गाना
ऐसी तुझी ही मांबा, तुझी ही मांबा, आरती साई बाबा। तुमाचे नाम ध्याता, हरी समोसुती व्याथा, अनागत बकरणी, मळक दाविसी अनाथ, दाविसी अनाथ, आरती साई बाबा। कलियुगी अवतारा, सगुण परब्रह्मा साचारा, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर, दत्ता दिगंबर, आरती साई बाबा। आठा दिवसा गुरुवारी, भक्ता करीती वारी, प्रभु पद पावया, भव भयानि वारे, भयानि वारे, आरती साई बाबा। माझा निजा द्रव्य तेबा, तव चरण रज सेवा, मागण्याची आता, तुम देवादि देवा, देवादि देवा, आरती साई बाबा। इच्छित दिन जातक, निर्मलितो या निज मुख, अप्पा जावे माधवाया, सांभाला पोली वाका, आपोली वाका, आरती साई बाबा।